बलिया में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने होली मिलन समारोह के दौरान सीडीओ को यूपी का सबसे भ्रष्ट अधिकारी बताते हुए प्रधानों से वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनके इस बयान को लेकर समाजसेवी कैप्टन वैभव सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके सुरेंद्र सिंह विकास की राह में बाधा डाल रहे हैं। आज बलिया के हालात देखिए, आप जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें हैं। बस स्टैंड देखिए, सालों से कटहल नाले की समस्या से जूझ रहे बलिया वासी, वो भी आज दूर हो गई। अगर सीडीओ भ्रष्ट होते तो तस्वीरें ये ना होती। और विधायक होने के नाते उन्हें सोचना चाहिए, वो जनता को भड़का कर गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बलिया के लिए मंत्री दयाशंकर सिंह विकास पुरुष हैं, वो लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जिन मैनेजर सिंह को अपना अन्नदाता बता रहे हैं, दूसरी ओर उन्हीं के परिवार पर उंगली उठा रहे हैं। सुनिए और क्या बोले समाजसेवी कैप्टन वैभव सिंह। जिनकी बेबुनियादी मुद्दों को लेके एक अच्छे मंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उन मुद्दों के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है कि उजागर कर सकूं सारे बलिया के लोगों को कि आप जानबूझ के भ्रमित ना हो और चीज़ें लोभ दे के कोई आपको कुछ भी बता सकता है, लेकिन ये सब जो है आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब विकास आता है तो ये सब भ्रमित करने वाले लोग भी वहाँ पे आते हैं। है। ऐसे में आपके बलिया के ही पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जो कई तरह के, जो आप कह रहे हैं कि एक कोई पोल खोल रहे हैं, तो वो भी एक पोल खोले हैं। तमाम तरह की बात अनर्गल आ भी रही है, मीडिया में भी आई है कि कोई मैनेजर सिंह है, उनको वो अपना अन्नदाता बताते हैं, जबकि उनकी बहन के बारे में तमाम तरह की उल्टी बातें करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अब वो उनकी छवि है, उनका मानना है। जिन मैनेजर सिंह को, माननीय मैनेजर सिंह को वो अन्नदाता बता रहे हैं और उनकी बहन के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की छवि को आप भी समझ सकते हैं कि वो किस किस दिमाग का व्यक्ति है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने और अपने लोगों के जो आसपास 10-15 लोग हैं, उनकी छवि मजबूत करने के लिए किसी को धूमिल करना पड़े तो ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ उनसे कि छवि आपको मजबूत करनी है, आप करिए, विकास करके करिए। आप भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो मुझे तो ये पूछना है कि आपने मैनेजर सिंह जी के नाम पे कितनी सारी चीजें बना दी बलिया में। आप भी पूर्व विधायक थे, तो क्या किया आपने उनके नाम पे? वो अन्नदाता थे आपके ना, कितनों को थाली बांट दी उनके नाम पे, आपने एक थाली भी बांटी है। तो कृपया करके इसी पारिवारिक मुद्दों को ना लाएं बीच में, अपना होली मिलन करें। ये सब बातें जो है विकास की, आप जो करवा रहा है उसका साथ देके आप बताइए लोगों को कि हम भी विकास के साथ में, ये ना बताइए कि अविकास के साथ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अविकास के साथ रहते रहते। इसके इसी की मुख्य विकास अधिकारी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी करते हुए बताया कि वो बहुत बड़े घूसखोर और यहाँ पर हर लेखपाल जो पैसा लेते हैं, इसका सब कुछ उनके पास है, सारे सबूत उनके पास है। तो आखिर जैसे मुख्य विकास अधिकारी की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो क्या ये विकास हो रहा है और वहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और मुख्य विकास अधिकारी अभी भी उस जिले में तैनात हो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। मुख्य विकास अधिकारी के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ये गलत टिप्पणी है किसी के बारे में भी। मैंने पहले ही बोला था कि प्रोफेशनल रखिए, आप किसी को किसी भी मंच पे खड़े होके कुछ बोल नहीं सकते। आपके पास साक्ष्य हैं, बताइए हमको। आप ये भी बोल रहे थे शायद कि आपके प्रधान हैं और प्रधानों पे ये सब हो रहा है, मेरी आप बीती है। तो आप तो मुझे नहीं लगता प्रधान है, आप पूर्व विधायक हैं शायद, तो आप बीती कैसे हो गई आपके ऊपर, ये भी आपको सोचना चाहिए। और बातों से अगर आप किसी को भ्रष्ट बता सकते हैं, तो इस दुनिया में सभी भ्रष्ट होंगे आपकी बातों के हिसाब से। जब विकास होता है और आपको उसी से दिक्कत हो रही है, तो मुख्य विकास अधिकारी से तो दिक्कत होना लाजमी है, उसमें आपका कोई नहीं रोक सकता। और कृपया करके ये अभद्र टिप्पणियां आप ना करें, वो भी
पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके आके इतनी पढ़ाई करने के बाद कोई बनता है, ये सब टिप्पणियां सुनने के लिए नहीं। आपके काम अगर ना हो रहे हो तो बताइए, और बलिया में विकास ना हो रहा हो तो मैं मान लेता कि आपकी बात सही है, लेकिन बलिया में विकास के नाम पे जो चल रहा है वो एक बवंडर है, कृपया इसमें ना फंसें। एक बार वो बवंडर चला गया तो विकास आपको दिख जाएगा बलिया में, और बलिया के लोग हो सकता है ऐसी बातें सुनना बंद कर दें। सुरेंद्र जी सर की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी लोग हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए यही कहना चाहते हैं कि आपकी ही पार्टी, आपके ही लोग हैं जो अच्छे पदों पे बैठ गए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, साथ में चलिए, आप ही का परिवार है। हो सकता है कभी कभी खटास होती है परिवार में भी, मिलके चलिए, हो सकता है कुछ अच्छा निकल के आए निष्कर्ष, हो सकता है बलिया जो है लखनऊ से अच्छा हो जाए, लेकिन आप मिल के चलेंगे तभी होगा। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके ऊपर भी छींटे पड़े हुए हैं, आपके ऊपर भी छींटे पड़ेंगे, तो कृपया मिलजुल के रहिए, एक परिवार की तरह रहिए, और परिवार का जैसे सब साथ देते हैं वैसे साथ दीजिए इस विकास में। और याद रखिएगा, विकास की बात पे जो मंत्री जी ने शुरू किया, अंतर्राज्यीय जल मार्ग शुरू कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि हर बंदरगाह में 100 लोग को नौकरी मिलेगी। बहुत काम होते हैं बंदरगाह में भी, एक बंदरगाह बना 100 लोग को नौकरी, एक दो जहाज भी चल गया 50-100 लोगों को नौकरी मिलेगी। और ये सब छोटी छोटी चीजें लेके आप लोग होली मिलन में तो कृपया ना करें। होली मिलन सौहार्द का त्योहार होता है, सभी जाति विशेष सब कुछ भूल के धर्म जाति मिलते हैं, तो उसमें आप ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं कि वो होली मिलन नहीं, आपका शक्ति प्रदर्शन है। कृपया इसको शक्ति प्रदर्शन या अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश ना करें। होली मिलन को होली मिलन की तरह ही रखें, और हमेशा ये सौहार्द का रहा है मिलन, तो कृपया आप मिलन को परिपूर्ण करें और उसे फलदायी बनाएं।